विद्यार्थी पीडीएस ग्रुप ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं आपको कक्षा 12 की मैथ में आपका समाकलन अभ्यास चल रहा है, तो इसके देखोगे पिछले से 6, 7, 8 वीडियो कुछ बनाए थे, तो वहाँ पे उसके बाद आपका ये 9वां वीडियो है। तो इनमें आपको हम पहले बताएंगे सूत्र क्या लगने वाले हैं, फिर उनसे रिलेटेड आपको सवाल को बताएंगे। तो सूत्र आप पिछले वीडियो में भी आपको ये सूत्र बताए थे, इंटीग्रेशन dx बटे आपका x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अगर इन रूपों में है तो 1/a tan इनवर्स x अपान a ऐसा बनेगा, या फिर आपका ऐसे आ जाए इंटीग्रेशन dx बटे a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बराबर साइन इनवर्स x प्लस x बटे a, और अगर आ जाए इंटीग्रेशन dx बटे x रूट में आ जाए x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो इसके लिए क्या हो जाएगा 1/a सेक इनवर्स x अपान a के रूप में। अब यहाँ पर ये दो सूत्र मिल गए आपको, ये आपको क्या है, ये चारों तो आप क्या पिछले वीडियो में 3 पढ़ चुके होंगे, लेकिन यह जो फार्मूला है आपका यही अप्लाई हो रहा है। तो इंटीग्रेशन आपका है dx बटे आपका रूट में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बराबर क्या होता है लाग आपका माड में x प्लस रूट में ये x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये चीज़ होता है। और यहाँ देखेंगे उसी चीज़ में माइनस प्लस था, इसमें माइनस हो रहा है, बाकी आपका क्या होगा यहाँ पे लाग माड में x प्लस रूट में फिर से वही चीज़ चला जा रहा है। तो ये दोनों को एक को याद करो तो दूसरा आपका बन जाएगा, बिल्कुल सिंपल है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी भी आई हैं जो सवाल में मानने वाली बात होती है, तो वहाँ पे क्या होता है डाउट बनता है कि क्या माने क्या नहीं माने। अगर सवाल में इंटीग्रेशन में इस रूप में सवाल बना के दिया तो समझ जाइए आपको x बराबर क्या मानना होगा। अगर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर है तो वहाँ x बराबर आपको a साइन थीटा या फिर a कॉस थीटा मानना पड़ेगा, चाहे इसे मानते हैं या इसे मान लेते हैं। अगर x a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर है तो इस रूप में होगा तो उसे x बराबर मानेंगे a tan थीटा के रूप में। अगर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर के रूप में है तो वहाँ पर x बराबर क्या मानेंगे, x बराबर a आपका सेक थीटा मानेंगे, यानी कि कुछ ऐसा रहेगा तो सेक थीटा मानना पड़ेगा। अगर इस प्रकार से दे दिया जाता है तब क्या मानेंगे, x स्क्वायर बराबर a स्क्वायर cos 2 थीटा, अगर ऐसे में जाता है तो x बराबर a cos थीटा के रूप में मानेंगे। और इस प्रकार से बन के आ जाए कि रूट में 2ax माइनस एक्स स्क्वायर, तब ऐसी कंडीशन में मानना पड़ेगा x बराबर a और ब्रैकेट में आपका 1 माइनस कॉस थीटा के रूप में। अगर ये सारी चीज़ें आपको याद रही तो मानने में भी नहीं समस्या होगी, या फिर इनको सूत्र को याद कर लेंगे। तो यहाँ पे अगर हम एक सवाल लिखते हैं इंटीग्रेशन dx 9 प्लस एक्स स्क्वायर, अब आपसे कहा जाए कि इसे सॉल्व करते हैं तो किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ अगर हम सूत्रों में मैच कराएं तो यह सूत्र से भी हल हो सकता है। पहली चीज़ आप सूत्र में देखेंगे dx बराबर बटे 3 का स्क्वायर का 9 के लिए 3 का स्क्वायर और x स्क्वायर, ऐसा कर सकते हैं। अब यह हमारा सूत्र बनाता है, चाहे तो डायरेक्ट सूत्र को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये आपका वही चीज़ है जो ये बन रहा है। तो यहाँ पे a का मतलब हो जाएगा 3, तो 1/3 हो जाएगा। ये चीज़ आपका a पर tan इनवर्स आपका x अपान a का मतलब 3 प्लस c, तो ये तो हमारा डायरेक्ट आंसर हो सकता है। ये भी चीज़ हम कर सकते हैं, या फिर अगर ऐसा नहीं करना है तो इनको सॉल्व भी कर सकते हैं। सॉल्व करने का मतलब यहाँ पे हम मानते हैं कोई चीज़ को, जैसे यहाँ पे 9 को कॉमन कर लेते हैं। जब 9 को कॉमन करेंगे 1/9 हमारा कॉमन हो गया। अब कॉमन होने के बाद क्या बचता है, dx बटे आपका यहाँ तो 1 बचा प्लस यहाँ पे x स्क्वायर बटे 9 के रूप में बच जाता है, यह भी चीज़ है। अब यहाँ पे 1/9 इंटीग्रेशन dx बटे 1 प्लस इसे क्या कर सकते हैं x बटे 3 का होल स्क्वायर बना सकते हैं। अब यहाँ पर हम क्या होता है, अब आप पिछले सूत्रों में जाएंगे dx बटे 1 प्लस x स्क्वायर बराबर क्या होता है tan इनवर्स x के रूप में चलता है। तो ये इसे t मानना पड़ेगा, क्योंकि जिसका हम समाकलन नहीं जानते उसे t मानेंगे। तो t बराबर क्या बनेगा x बटे 3, अब dt बटे dx बराबर क्या बनता है 1/3। तो इसको इधर लाते हैं 3 को और dx को उधर भेजेंगे, 3 dt बराबर क्या आ जाएगा dx, यानी dx हटेगा तो 3 dt आएगा। तो 1/9 इंटीग्रेशन dt 3 dt बटे आपका 1 प्लस टी स्क्वायर, तो 3 बाहर आएगा 3 बटे 9 इंटीग्रेशन dt बटे आपका 1 प्लस टी स्क्वायर के रूप में आ गया। अब यहाँ पे इसी चीज़ को 1/3 1/3 के रूप में हो गया।
अब यह जो हमारा है आपका सूत्र बना रहा है इस रूप में, तो बनाएगा क्या, tan इनवर्स t प्लस सी, यानी कि 1/3 tan इनवर्स t जिसे माने थे x/3 को प्लस सी के रूप में। तो ये हमारा आंसर हो जाता है। तो इस प्रकार से भी सवाल को लगा सकते हैं, या अगर आपको सूत्र याद है तो डायरेक्ट रख के भी हल कर सकते हैं। तो देख लेते हैं एक नेक्स्ट सवाल इसके बाद क्या है। तो यहाँ पे हमारे सामने जो दूसरा सवाल है वह है इंटीग्रेशन आपका dx बटे रूट में आपका हो जाएगा यहाँ पे 9 माइनस 4x² के रूप में। अब इसको लगाते हैं, क्या कर सकते हैं, या भी कोई ना कोई फार्मूले के रूप में आएगा, देखेंगे तो आपका ये फार्मूले को शो कर सकता है। तो यहाँ पे dx बटे आपका क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर, यानी पूरे का स्क्वायर इस रूप में। अब इस रूप में बन गया तो क्या है, इसे 3 को a मान लेते हैं, 2x को क्या मान लेते हैं x के रूप में। तो यहाँ भी हम सूत्र पर रख सकते हैं साइन इनवर्स x यानी 2x बटे आपका 3 के रूप में। तो यह हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो सकता है। ठीक है, सूत्रों के हिसाब से अगर हमें वैसे सॉल्व करना है तो मानना पड़ेगा। तो मानने का मतलब हो जाता है यहाँ पे, अब इनसे कितना कॉमन हो जाएगा यहाँ पे। अब हम सीधा कॉमन कर लेते हैं यहाँ पे, अगर हम इनसे क्या करें, यहाँ से इसे मिटाते हैं, इसी से कॉमन कर लेते हैं। 9 को कॉमन करेंगे और रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या बनेगा, रूट से बाहर निकालेंगे तो यह हमारा बनेगा 1/3 के रूप में ही बाहर होगा, क्योंकि 3 तो आपका 9 रूट से बाहर होगा तो 3 बना के लाएगा बाहर। तो ये 1/3 हो जाएगा dx बटे, यहाँ रूट में क्या बचता है 1 माइनस 4x² बटे आपका 9 के रूप में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 9 नहीं है तो बटे में आएगा। फिर इसके बाद क्या कर सकते हैं 1/3 इंटीग्रेशन dx बटे, अब रूट में आपका 1 माइनस 2x बटे आपका 3 पूरे का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर t मान सकते हैं, t बराबर क्या मानेंगे 2x बटे आपका 3। अब इसका अवकलन भी होगा और इन चीज़ों को क्या बना सकते हैं 1/3 इंटीग्रेशन dx बटे आपका रूट में 1 माइनस t² के रूप में बन जाएगा यहाँ पे, जो इसको मान चुके हैं। अब dt बटे dx बराबर क्या बनाएगा यहाँ पे, ये 2/3 के रूप में हो जाएगा। अब ये चीज़ इधर आएगा 3/2 dt बराबर क्या हो जाएगा dx हो जाता है। तो यह हमारा क्या dx हटेगा 1/3 तो dt आ जाएगा, यानी 3/2 dt। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा रूट में 1 माइनस t², 3/2 को जब बाहर लाएंगे तो यह हमारा कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, यहाँ पे 1/3 इंटू में 3/2 के रूप में। अब यहाँ इंटीग्रेशन dt बटे आपका रूट में 1 माइनस t², तो 3 से 3 कट गया 1/2, इसका समाकलन क्या हो जाएगा साइन इनवर्स t हो जाएगा। अब साइन इनवर्स t होने के साथ साथ क्या हो जाएगा, t की वैल्यू आएगी 1/2 साइन इनवर्स t, जिसको माने थे 2x बटे आपका 3, तो इन रूपों में हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है आंसर है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो इसमें क्या है, हम आपको कुछ सवाल अगले वीडियो में बताएंगे इनसे रिलेटेड। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर इनमें कोई समस्या और परेशानी हो तो पूछ सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8127148433। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल दबाना ना भूलें, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।